इस टाइम जो है ना ये देखिए ये मेरी आ गई हैं दवाइयाँ। अभी जो है ना मैं ये इस्तेमाल करती हूँ और ये इंजेक्शन जो है ना अभी अभी लगवाना ये लगवाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर 3 दिन के लिए यहाँ पे आप लोग वेट कर रहे हैं। इस तरह से ये लग चुका है एक कल लगेगा और एक जो है ना फिर परसों लगेगा। 3 इंजेक्शन लगने हैं। चल पोई पोई कर। यहाँ पर सुमेरा लेकर आई है सुबह सुबह मेरे लिए हल्दी वाला दूध और साथ में एग बॉयल लाई है। अभी बस वही यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं रस और साथ में चाय। तो बस हमारा नाश्ता हो रहा है। पहले अंडा और दूध और अब ये जो है ना मेरी चाय है। क्या किए आलू सारे वॉश किए क्योंकि आज हम आलू की सब्जी बना रहे हैं। मैं मामी नहीं बना रही क्योंकि मैं बना रही हूँ आज। मामी शायद आज कुछ और बनाएगी तो मैंने अभी इसको डाल दो। और बाहर का जो है ना इस तरह से वेदर और मेरे मोबाइल के स्पीकर में ना पानी आई थिंक बच्चों ने ना वहाँ पे पड़ा था मेरे साथ पानी गिराया तो उन्हें स्पीकर में चला गया तो उसकी भी फटी फटी सी आवाज़ आ रही है। चलो जी बनाने वाली है आलू। ओके ये लो दुआ जल्दी साफ कर दो। ये लास्ट यहाँ पर जो है ना हमारा नाश्ता है। पर सुमेरा मैडम जो है ना रेडी शेडी होके नानी से मिलने जा रही है क्योंकि उनकी काफ़ी दिन से ना तबीयत ठीक नहीं थी और मौसम जो है ना ये वाला हो और ये लोग अभी तक जो है ना जाने के लिए ही खड़े हुए हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ फिर जल्दी वापस आना। जी आज की जो वीडियो है ना उसका यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ना मेरी जो भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कुछ खास नहीं है बस कल भी वही रिएक्शन हो गया एलर्जी हो गई थी। अभी सुमेरा कह रही है कि इंजेक्शन मत लगवा। मैंने कहा नहीं इंजेक्शन लगवाती हूँ ज़ुकाम सूख जाएंगे 1.5 से 2 घंटा। मैंने कहा जो तकलीफ़ होती है ना उसको खैर है लेकिन मुझे ये ज़ख्मों का हो जाएगा क्योंकि वापस भी जाके घर के काम बच्चे घर का काम ना भी करो लेकिन बच्चों को तो देखना ही पड़ता है ना। अब इतने दिन कौन किसी को अपने साथ भी नहीं रख सकते और ये सारी चीज़ें तो देखें। दिलबर भी बोल रहे हैं कि कल वापस आ जाओ। मैंने कहा कल तो नहीं हम लोग परसों आएंगे क्योंकि मेरे ना 4 दिन के इंजेक्शन है वो भी लगवाने हैं और फिर बाबर लोग भी आए हैं। चलो बंदा यहाँ पे 1 से 2 दिन रहता है घूमने ही आए हैं। कोई यहाँ पे ये तो नहीं है कि रोज़ रोज़ आया जाता है। तो देखिए फिर क्या प्लान बनता है। कल निकल जाते हैं या फिर आज मतलब परसों सुबह सुबह निकलते हैं। फ़िलहाल तो कोई भी पता नहीं है क्योंकि दिलबर बोल रहे थे कि हमें जाना है तो पीछे ना मुर्गियाँ वगैरह का वो होगा। बाकी कोई मसला नहीं सिर्फ मुर्गियों का होगा बिल्ली वगैरह भी उनको खाने का। मैंने कहा रात में कुछ नहीं होगा सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मैंने कहा पहुँच जाएंगे कि फ़िलहाल बाबर भाई का कोई पता नहीं है कि वो बोल भी सकते हैं कि उठो चलो चलते हैं क्योंकि उनको भी मैसेज किया है दिलबर ने कि आप लोग कल आ जाओ। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो बस यही रूटीन है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है ना आज थोड़ा अलग है। धूप भी है और बादल भी और सारा कुछ है। तो अभी बस थोड़ी देर तक जाऊंगी। पहले ना एलर्जी की टैबलेट खा लूँगी उसके बाद जाके ना इंजेक्शन लगवा के आऊँगी। कल भी यही हुआ कि मुझे ना 1.5 से 2 घंटे ऐसे पूरे जिस्म पे दाने बन गए। अजीब सी हालत होगी। सुमेरा देख के डर गई। आंखें मेरी ना पूरी सूज गई थी। जैसे इन्फेक्शन पिछली दफ़ा हुआ था ना तो इस दफ़ा भी वही हुआ है लेकिन अब मुझे लगवाने हैं क्योंकि ज़ख़म सुखाने के लिए ना ये सबसे बेस्ट है। बाकी तो मैंने सारी टैबलेट खा देखी हर चीज़। कल से फिर साथ साथ है ना हल्दी वाला दूध भी पी रही हूँ ताकि कुछ रिकवरी ना अच्छे से मैं कहती हूँ यहाँ पर 3 दिन जो थे ना मेरे हो जाए। लेकिन देखिए कल अगर वापसी है तो फिर देखते हैं क्या होता है। लास्ट इंजेक्शन फिर वहीं पर जाके लगवा लूँगी या फिर बस छोड़ दूँगी। 3 ही काफ़ी हैं। ये तो बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके क्या हालात होते हैं और कौन किस हालात में होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख एहसान है। बीबी ठीक है। वो यहाँ पे आई हूँ भाभी ने बताया यहाँ पे हुए हैं उनके रिश्तेदारों में बच्चे तो दोनों बच्चे मतलब बिल्कुल भी नहीं है ठीक। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक का लाख एहसान है कि बेबी भी ठीक है मैं भी ठीक। हाँ मेरी ये जो थोड़ी बहुत मसले मसाले ये खैर है लेकिन बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। रात इसे हल्की से ना
खांसी हुई तो बाबर भाई कहते हैं ओ इसे कुछ हुआ ना तो डीडी ने ना हम सबको ना मार ही डालना है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, ये हल्का फुल्का होता है। असल में कल मैंने ना थोड़े से चावल खा लिए थे, भाभी के हाथ के चावल बहुत मज़े के होते हैं, तो बस मैंने वही खाया। तो फिर इसको ना सुबह, कल नहीं सुबह सुबह एक तो ना यहाँ पे पता ही नहीं चलता दिन रात, ये सारा एक ही उस सुबह जब नाश्ता कर रहे थे ना इससे हल्की सी खांसी, तो बाबर भाई कहते हैं ओए ओए आप बहना डीडी ने नहीं छोड़ना। मैंने कहा ये भी है। तो बस ये सारा हंसी मजाक सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कल खाला भी आई थी मिलने, चली गई आज सुमेरा और बाबर भाई और सारे बच्चे। मैंने कहा सारे बच्चों को ले जाओ, बच्चे जाए। मैंने कहा घर में थोड़ा सा सुकून है, बस बच्चे पानी में आ रहे हैं जा रहे हैं और कपड़े ना कर रही है। देखें ये कल से ना हमारे ये इतने कपड़े जमा हो गए, सब ने ही उतारे हैं 2-2 दफ़ा बच्चों ने। मैंने कहा यहाँ पे नहीं धोने, वहीं पे जाके घर पे सुमेरा को बोला, मैंने कहा वॉश करके मुझे दे के जाना, आगे तो देखती रहूँगी इधर। मैंने कहा मेरे पास अब 1-2 दिन और रुक जाओ, इन लोगों को भी जल्दी जाना है। और भाई हर किसी की ना ज़िंदगी में अपने अपने ही मसले मसाइल होते हैं, जो जाए ना वही वो कहता है बस मुझसे ना दुखी और मुझसे ज़्यादा काम किसी और के हैं ही नहीं। खैर बाबर भाई का तो शॉप का ही मसला है और तो नहीं, अभी तो बच्चों की काफ़ी छुट्टियाँ हैं, लेकिन शॉप वाले ना 2 मिनट बाद कॉल करते, हर 2 मिनट बाद कॉल करें, ये हो गया वो हो गया। तो बस बाबर भाई कहते हैं उससे अच्छा मैं खुद ही वहाँ पे चला जाऊँ, हर 2-2 मिनट बाद कॉल करने, कभी सिग्नल नहीं होते कभी कुछ। कर लेना मेरे पास से, यहाँ पे वैसे नेटवर्क नहीं होता क्योंकि लाइट भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आया। तो कल मुझे कमेंट था कि तुम क्यों कह रही हो तुम्हारे स्टिचेस नहीं ठीक हुए, ये हो गया वो हो गया, तुम्हारा तो बच्चा अडॉप्ट का है। मैंने कहा हाँ यहाँ पे ना बच्चे अडॉप्ट करने का ना वो हो रहा है। तो खैर अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और बस हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये छोटी मोटी यहाँ पे जो भी आके यहाँ से, मैंने कहा मुझे आसमा रखा थी चलती है, मैंने कहा नहीं कल खाला कह रही है चल रही है, मैंने कहा नहीं मैं कहीं भी नहीं आऊँगी। बस मैं वहाँ से भी यही बोल के आई थी कि मैं सिर्फ भाई के घर तक ही जाऊँगी, गाड़ी में बैठी रहूँगी बस यहाँ पे, और यहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के अपने ही घर। तो बीच में बाबर भाई का प्रोग्राम बना सितारा से मिलने का और ये सारा कुछ बनना, ऐसा कुछ भी अब वापसी पे भी यही है, बस यहीं से बैठेंगे। कल निकलते हैं या परसों निकलते हैं कोई पता नहीं है, यहाँ से बस अब जाएंगे और सीधे ही अपने घर। फिर 1-2 दिन ये लोग रहेंगे, ये भी अपने घर चले जाएंगे। उनका सुमेरा से बात करती हूँ कि अभी ना 1 हफ़्ता रुक जाए, लेकिन फिर जब सोचती हूँ कि उनका पीछे नुकसान हो रहा है तो फिर कहती हूँ नहीं अपने इसके लिए कब तक तुम दूसरों के सहारे पर जियोगी फातिमा, अपने ही करो उठो। यार मैं ना यकीन जाने मैं उठ के काम करने लग जाती हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है, मैं चल भी रही हूँ सारा कुछ। लेकिन ये जो स्टिचेस वाला है ना कि जो भी देखता है कहता है नहीं ठीक नहीं है, उस पर ना मुझे वो हो जाता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो ही रहा है। खैर जो भी है देखेंगे वक्त के साथ साथ कि अब क्या होता है। आज दूसरा इंजेक्शन भी लगवाना है, सुमेरा रोक के गई है कि आपा नहीं लगवाना, मैंने कहा नहीं ये कल से ये लगा हुआ है हाथ में, अभी तक भी लगा हुआ है ये देखें। तो मैंने कहा नहीं ये जो है ना इसको भी लगवाया हुआ है, ये भी दर्द एक अलग से ही कर रहा है। तो मैंने कहा इसका है ना इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है 2-2.5 घंटे। कल फिर मैंने जब तक मुझे मतलब ख़ारिश वगैरह एलर्जी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इसे फीड नहीं करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था ऐसा कोई भी मसला नहीं आप करवा सकते हो, लेकिन ये सो रहा था तो फिर इसको नहीं करवाया। आज भी बस अभी कोशिश है कि ये सो जाए और फिर है ना मैं टैबलेट खाऊँ एलर्जी वाली और फिर जाके ना इंजेक्शन एक लगवा लूँ। तो बस यही सारी रूटीन थी, यही सारी मेरी बातें थी। मिलते कल एक नए गपशप के साथ, नए मौजू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।